कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। बस में अगर बंद करो, बात तुमको करनी होगी, बात करो, बात तुमको करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करो, लागू करो, लागू करो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करो, लागू करो, लागू करो। एरिया का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्ति कल्याण मंच ने कुल्लू जिला मुख्यालय में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस दौरान कुल्लू बस स्टैंड से लेकर टीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान परिवहन पेंशनरों ने डीसी कुल्लू के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, निगम प्रबंधन को ज्ञापन प्रेषित किया और सरकार से जल्द परिवहन पेंशनरों की समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई। हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी की संख्या प्रदेश भर में 8,000 के आसपास है, जिनका प्रदेश सरकार के पास 300 करोड़ से अधिक के वित्तीय लाभ पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसको लेकर परिवहन पेंशनर सरकार से भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। और हम इसलिए चुप थे कि चलो उपचुनाव होंगे, सरकार उसमें व्यस्त है तो हम इसमें जो है खलल नहीं डालेंगे। लेकिन अब विवश होकर जो हमें आज का जो यहाँ ये कार्यक्रम करना पड़ा, एक कड़ी है। ये कड़ी जो है काफ़ी लंबी जाएगी, जैसे कि यूनियन का प्रोसीजर होता है, संवैधानिक जो कार्यक्रम होता है उसके तहत हम आगे जाएंगे। आज जो है जिला शाह जो है हमने वहाँ 15 जुलाई का समय दिया था सरकार को बातचीत करने के लिए। हमने तो सरकार को और प्रबंधन को ये कहा कि आप कम से कम कोई ऐसा योजना तो बनाए भी, किस योजना से आपने देना तो है ही है। लेकिन आज जो है इन्होंने कोई बातचीत नहीं सुनी। तो इस कड़ी में आज हमें माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधीश महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है। उसकी हर जिला में ये कार्यक्रम होंगे। जैसे आज ये कार्यक्रम कुल्लू में 20 तारीख को है, जिला कांगड़ा में 25 तारीख को होगा, जिला मंडी में 30 तारीख को होगा, हमीरपुर में 7 तारीख को होगा। इस प्रकार ये कार्यक्रम चलेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो अगला जो फिर भी सरकार अगर नहीं इसमें कोई कार्रवाई करती है तो आगे के लिए जो है हम जो है निगम प्रबंधन के मुख्यालय तथा साथ में जो है सचिवालय और विधानसभा के आगे प्रदर्शन और घेराव करेंगे। समझ नहीं आती है कि इतना उदासीन रवैया जो है इन परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए क्यों है। व्यवस्था परिवर्तन तो हम देख रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन तो कोई नहीं हुई। सरकार के लिए हुई होगी या दूसरी तरह से होगी, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि पिछली सरकार में भी हमने धरने प्रदर्शन किए और जयराम सरकार को भी हमने जो है उनको चिताया और उनको धरना प्रदर्शन करने के लिए नोटिस दिए, सब कुछ दिया और उन्होंने बात की। और उस बातचीत 2 घंटे बातचीत जो है माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अपने ठाकुर जयराम सिंह से बात हुई और जब तक प्रोसीडिंग नहीं मिली तब तक हम वहाँ से नहीं हटे। जिसमें उस बैठक में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी जो आजकल प्रबोध सक्सेना जी चीफ सेक्रेटरी हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उसकी प्रोसीडिंग हमारे पास पड़ी है और उसमें जो है हमें जो कुछ मिला है उसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाया है। लगभग 8,000 कर्मचारी जो हैं वो इस निगम से रिटायर हो चुके हैं और उसमें दूसरी बात यह है कि कम से कम 300 करोड़ रुपया, कम से बताया मैंने, 300 करोड़ रुपया जो है केवल सेवानिवृत्ति लाभ जो है पेंशनरों के वो उनके देने हैं। अब 300 करोड़ जो है तो लगा लो सरकार के ऊपर कितना बर्डन है। 300 करोड़ रुपए की कम से कम जो है 1200 गाड़ियाँ आएंगी। 1200 गाड़ियाँ जो है वो HRTC के पेंशनरों के पैसे से ही चल रही हैं, ये बात है। और सरकार इसके बारे में एक गंभीर समस्या है ये। अगर ये ऐसी स्थिति बनी रही HRTC को जो है अगर नहीं, क्योंकि आम आदमी ही HRTC की बस में सफ़र करता है, एक गरीब मजदूर जो है वो बस में सफ़र करता है और किराया भी कम नहीं है। लेकिन सरकार को अगर ये सारी HRTC की व्यवस्था डगमगा जाएगी तो पूरे प्रदेश की ही व्यवस्था डगमगा जाएगी। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री तथा निगम प्रबंधन तथा सरकार से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस HRTC को बचाओ। अगर प्रदेश की जनता का भला तभी हो सकता है। मैं बहुत ही पुनः मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है
वो मीटिंग में कोई ना कोई पॉलिसी मैटर होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एचआरटीसी का एक जो है मंत्रिमंडल रखो एचआरटीसी का, क्योंकि जो सरकार कोई निर्णय ले भी ले तो जब तक वो बीओडी में उसका फैसला नहीं होगा तब तक जो है वो उसका कोई ये नहीं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 2-3 बैठकें वो बीओडी की हो गई, मंत्रिमंडल की बैठकें हो गई, लेकिन उसमें अभी तक एचआरटीसी के बारे में सोचा ही नहीं, डिमांड चार्टर गए हैं। तो अब आप लगाओ हिसाब भाई सरकार का ये उदासीन रवैया है, जबकि पेंशन का मतलब कोई मुद्दा ही नहीं आया, कोई भी मुद्दा नहीं आया पेंशनर का कि चलो इतनी बात तो कहते भी पेंशनरों को हमने इतना पैसा देना है और चरणबद्ध तरीके से जो प्रथम चरण में जो है हम ये चीज़ आपको दे देंगे। लेकिन अब देखो ना 50,000 रुपया दूसरे कर्मचारियों को मिल गया है जो किस्त नए वेतनमानों की, और दूसरी किस्त भी मिल गई है 25-30-50 मिल गए। लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारी जिन्होंने मतलब जो है फौज से भी ज़्यादा जो विषम परिस्थितियों में काम किया है उनके लिए 50,000 की किस्त भी नहीं है और ना ही मतलब दूसरी किस्त है। इसका मतलब इसको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है और ये सरकार के लिए और सब के लिए प्रदेश के हित में नहीं है, ना ही हमारे हित में। अब देखिए जो हमारी बहनें हैं जो विधवा हैं, जिन्होंने अपने पति खोए हैं, जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं, आज वो कहाँ इस उम्र में जो है उनके एक किस्म की बहुत कुर्बानी हुई है। आज वो भी बहनें जिनका साधन ही केवल पेंशन पर है वो भी सड़कों पर है जी। लगभग 2 साल से जो है मेडिकल बिल लंबित हैं और 2 मार्च 2023 से जो रिटायर हुए हैं लोग तक जो है उनकी ग्रेट्युटी और लिव इनकैशमेंट नहीं मिला है। इसके साथ जो फरवरी मास के बाद जो रिटायर हो गए हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, उनको अभी तक पेंशन नहीं लगी है, उनको पेंशन नहीं लगी है। और फरवरी 23 के बाद के जो लोग हैं उनको अपना जो ग्रेट्युटी वगैरह वो कुछ भी नहीं मिली है, जो कि लाखों करोड़ रुपए में। तकरीबन 300 करोड़ रुपये हमने इनसे लेना है। हमें पिछले 1.5 साल 2 साल से हम मांग पत्र देते आए, हमें इन्होंने आश्वासन दिए बुलाते हैं परंतु नहीं बुलाया। पिछले साल फरवरी में मुख्यमंत्री महोदय ने इंदौर में कहा कि हम आपको अप्रैल में बुला लेंगे, परंतु नहीं बुलाया। हमारे मेडिकल बिल 2 महीने से पेंडिंग पड़े हैं, लीव इनकैशमेंट पड़ी है 2 साल से जो लीव इनकैशमेंट है, ग्रेजुटी है, उसके बाद पेंशन का एरियर है 2016 के बाद का सबका एरियर है। बहुत सी मांगे हैं, बहुत से वित्तीय लाभ हमारे जो समय पर नहीं दिए जा रहे हैं। लोगों में बड़ी नाराज़गी है और हमें मजबूरन होकर वरिष्ठ नागरिकों को 75 साल उम्र हमारी हो गई, हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये सरकार एक तरफ तो बोलती है कि वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र के स्तंभ हैं, दूसरी तरफ हमें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करती है। अब ये बताओ कि 42 साल 5 महीने 13 दिन नौकरी मैंने की है, अब मुझे सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अपने हम पेंशन पर ही रहते हैं, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, कुछ नहीं है। 16 तारीख को पेंशन मिली मुझे और सबका देना लेना करके मुझे 245 रुपये मेरी जेब में बचे हैं। बताओ अगर 1 महीने हमें पेंशन दे हम तो भूखे मर जाएंगे। हम सोचते हैं हमारे भुगतान जल्दी से जल्दी करें, अन्यथा मुझे मेरी ये भी सोच है कि अगर ये सरकार हमको नहीं देगी तो मुझे लगता है कि यमराज के पास भी हमें एक खाता खोलना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद ये वहाँ जमा करा दें हमारा पैसा। ऐसी हमारी सोच है। तो इस प्रकार हमें जिस प्रकार से ये तंग कर रही है सरकार, बहुत तंग कर रही है, हमें मजबूर कर रही है, हमारे बच्चों को मजबूर कर रही है। अगर यही हाल नहीं करा तो हम अगली बारी अपने परिवारों सहित जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए बेबस हो जाएंगे या फिर हम आत्मदाह करने के लिए बेबस हो जाएंगे। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।